हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं पावर सबसेट क्या होता है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम रियल लाइफ में अगर बात करें मतलब समझाने के लिए तौर पर बात करें, जैसे मानते हैं हमारी पूरी बॉडी क्या है, मानते हैं एक सेट है, हमारी पूरी बॉडी क्या है, एक सेट है। तो जो हमारा हैंड हो जाएगा, हैंड से हमारे बॉडी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अपने आईज की बात कर ले तो भी क्या होगा, हमारे पास पूरी बॉडी का सबसेट होगा। और अपने नोज की, एयर की, कुछ किसी की बात कर ले क्या होगा, बॉडी का कोई सा भी एक पार्ट ले ले, वो पूरी बॉडी क्या होगा, सबसेट होगा। मसलन के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5। हमने ये सेट ले लिया 5, हमारे पास 5 एलिमेंट का एक हमने सेट ले लिया, जिसकी कार्डिनलिटी कितना है 5। अगर इसके सबसेट की बात करें तो बी इसका सबसेट तब होगा जब इसमें एलिमेंट क्या होगा 1 2, ए भी क्या होगा इसका सबसेट। अगर सी ले लिया 1 2 3 4, ए भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। डी की बात कर ले तो डी भी इसका सबसेट होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। अगर हम सेट ए की बात करें, सेट ए खुद का सबसेट है। कहने का बस मतलब ये है कि इतना मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा पूरा सेट इसमें कंटेन हो जाए, पूरा पूरा सेट इसमें कंटेन, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अगर हम ये बोल रहे हैं कि सेट ए सबसेट है सेट बी का, इसको भूल जाइए। अगर सेट ए, क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे सर बी इज इक्वल टू 1 2 है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 3, ये अनदर एक एग्जांपल है, इसको इरेज ही कर देते हैं। अगर हमने मान लिया कि हमने मान लिया कि लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो ये बात इंप्लाइज करेगा कि जितने भी ए में ए एलिमेंट है, जितने भी ए इस सेट ए में ए टाइप के एलिमेंट है, वो कहां होंगे, वो बी में भी होंगे। वो कहां होगा, ये इंप्लाई ए बी में भी होगा। कहां होगा वो एलिमेंट, बी में भी होने वाला है। तो देखिए जैसे एग्जांपल तो हमने ए इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3। ठीक है, तो सेट बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, सभी के सभी क्या है, इसमें है। ठीक है, तो आइए पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। अब समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है, डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा और इसके डिटेल में बात करेंगे इसकी सबसेट क्या होता है। तो आइए पहले डिफिनेशन लिख लीजिए कि डिफिनेशन क्या होता है सबसेट का। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसेट। देखिए अ सबसेट इज अ सेट, तो सबसे पहले सबसेट को क्या होना पड़ेगा, सेट होना पड़ेगा। तभी हम सेट को सबसेट मतलब सबसेट को सेट पहले सबसेट को सेट होना पड़ेगा, तभी हम इसकी बात आगे करेंगे। ठीक है, विच ऑल एलिमेंट, जिसके सारे एलिमेंट कहां होते हैं, विच ऑल एलिमेंट्स आर contain in another set, ठीक है, जिससे सारे एलिमेंट का क्या कहां होते हैं, किसी दूसरे सेट में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 था, 1 2 3 था, और बी इज इक्वल हमने लिया था 1 2 3 4 ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट। देखिए इसके सारे एलिमेंट कहां है, किसी दूसरे सेट में है, इसके सारे एलिमेंट कहां है, किसी दूसरे सेट में है, बी में, सेट बी में। तो यही बात बोला कि अ सबसेट इज अ सेट। पहले सबसेट क्या होगा, एक सेट होगा, विच ऑल एलिमेंट, जिसके सारे एलिमेंट आर कंटेन इन अनदर सेट, तो कहां कंटेन होते हैं, किसी दूसरे सेट में कंटेन होते हैं। ठीक है, तो जरा डिफिनेशन। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा से और ठीक में समझते हैं। तो देखिए अब जिसका कंडीशन अगर मैथमेटिकल हम लिखना चाहे क्या, कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी को, ए कभी होगा इफ ए इन ए में, अगर ए में है तो ये इंप्लाइज करेगा कि ए कहां होगा, बी में भी होगा। अब ए क्या है यहाँ पर, ए क्या लिया गया है, तो देखिए ए हमारे पास कुछ और नहीं बल्कि ये एलिमेंट है 1 2 3, कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया। जैसे देखिए यहाँ पर 1 कहां पर है, 1 ए में है, जैसे A1 ए में भी है, तो ये इंप्लाइज क्या, ये नहीं कर रहा कि 1 हमारे पास बी में भी है,
देखिए 1 ए में भी है और 1 बी में भी है, तो इसके सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट फॉर ऑल लिख दीजिए यहां पर। इफ फॉर ऑल ए इन ए इंप्लाइज करेगा कि ए बी में भी है, सभी ए जितने भी इसमें है सभी कहां होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, तभी इसको हम सबसेट बोलेंगे। तो मैथमेटिकल लिखना तो बस मैथमेटिकल में इतना हो जाएगा, सबसेट की डिफिनेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो आइए अब आगे थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। अब आगे आपका जो टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो जो रियल नंबर के कितने सबसेट है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए आपने इससे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका होगा कि सबसे छोटा सेट क्या होता है, अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नेचुरल नंबर। ठीक, उससे जस्ट बड़ा क्या होता है, होल नंबर, उससे जस्ट बड़ा इंटीजर, फिर उसके बाद आता है रेशनल, फिर उसके बाद आता है रियल। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का सबसेट है। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का सबसेट है। इंटीजर किसका सबसेट है, इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट है, और रेशनल किसका है, रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, अब देखिए ए अगर इसका सबसेट है तो क्या एन इंटीजर का सबसेट नहीं है, जी हाँ, ए भी क्या है, इसका भी सबसेट है। तो नेचुरल नंबर का सबसेट क्या हो जाएगा, मतलब कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का तो है ही, साथ ही साथ इसका भी है, क्योंकि देखिए सारे नेचुरल नंबर इसमें आसानी से कंटेन हो जाएंगे। वैसे ही हम लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का भी सबसेट है, और नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, यहां से रियल नंबर का भी सबसेट हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमें नेचुरल नंबर मिल गया। अब ऐसे होल नंबर की बात करें तो होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ रेशनल, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल। ठीक है, वैसे आप इसके आगे बात कर सकते हैं, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ, सॉरी इम्प्लाइज सबसेट ऑफ रियल। ठीक है, अब क्यू इज द सबसेट ऑफ आर, क्यू इज द सबसेट ऑफ आर हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो रियल नंबर के कितने सबसेट है, अब देखिए है तो बहुत सारे, अगर हमने ये भी लिख दिया 1 2 3, ये भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, अगर हम खाली सिंगलेटन 1 भी लिख दिया तो भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट है। वैसे हम कोई कुछ भी नंबर लिख दें, -2 -3 -2 सॉरी -4 ले लीजिए, -4 1 2 3, ये भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि देखिए सारे के सारे नंबर जो है सब कहाँ कंटेन होते हैं, रियल नंबर में कंटेन होते हैं। तो ये रियल नंबर का भी सबसेट है, और ये किसका सबसेट है, ये रेशनल नंबर इंटीजर का भी है और रेशनल का भी है। अब ये दोनों का नहीं हो सकता, होल नंबर और नेचुरल नंबर के सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो होल नंबर होता है हमारा, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। होल नंबर, नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, 1 2 3 अप टू सो 1। अगर होल नंबर की बात करें तो कहां से स्टार्ट है, 0 1 2 3। ठीक है, और इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, i -∞ -1 0 1 2 अप टू सो 1। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव नंबर है इस सेट में, और यहाँ नेगेटिव नंबर तो ना इसमें है ना इसमें है, तो इसलिए ये जो है इन दोनों का सबसेट नहीं होगा। ये क्या होगा, इन दोनों का सबसेट नहीं होगा। बस किसका किसका ये सबसेट होगा, ये इंटीजर का होगा, रेशनल का होगा, और हमारे पास किसका होगा, रियल नंबर का होगा। ठीक है, तो आइए समझाने में कामयाब रहूंगा कि सबसेट क्या होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कार्डिनलिटी की, इसमें कितने सबसेट बने, किसी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है, किसी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आसानी समझेंगे, मान लीजिए कि सबसे पहले हमने एक सेट ए लिया, 2 एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने 2 एलिमेंट लिया, 1 और 2 लिया। तो देखिए अब इससे कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, कितने पॉसिबल सबसेट होते हैं, हो सकते हैं। मान लीजिए A1 हमने ले लिया, A1 कितना हो जाएगा, सिंगलेटन 1 हमने ले लिया। ठीक है, और 8 हमें 2 भी ले सकते हैं, 2 भी क्या इसका सबसेट है। और 5 सभी नंबर का क्या है, सबसेट है, सभी सेट का सबसेट है, सॉरी 5 क्या है, सभी सेट का सबसेट है। ठीक है, और फिर एक क्या हो जाएगा, एक खुद सेट हो जाएगा। तो कितने हुए, 2 से हमें कितना मिला, 4 मिला। तो सबसे पहले 1 से समझ लेते हैं, यहां पर चलिए 2 से हमें 4 मिला यहां पर, और फिर एक मान लेते कि हमने b इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया, बस एक सिंगलेटन 1 सेट लिया। तो यहां से कितना मिलेगा, b1, मान लेते कि b1 कितना हो जाएगा, देखिए ए तो पहले 1 खुद का सबसेट हो जाएगा, और ये क्या होगा, 5 होगा। तो 1 से 2 मिला, 2 से 4 सबसेट हमें मिला।
ठीक है, बस एक 3 की बात कर लेते हैं फिर जनरलाइज कर लेंगे। C इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3, 1 2 3 लिया, तो C1 कितना हो जाएगा, मतलब अगर C1 की बात करें तो 1, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, यहां से 2 भी हो जाएगा, सिंगलेटन 3 भी हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो गया। और फिर उसके बाद देखिए 1 2 को भी पेयर हम ले सकते हैं एंड 1 3 का भी ले सकते हैं, वैसे ही 2 3 का भी ले सकते हैं हम। तो एक एलिमेंट वाले सारे हो गए, 2 वाले हो गए, अब बचा कौन, 3 वाला, तो 1 2 3 और ये क्या बचा 5। अब ऐसा नहीं कि आपने 1 2 लिख लिया और 2 1 लिख दिया, ये दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, ठीक है। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर की बात करते तो वो अलग है, लेकिन अभी ऑर्डर्ड पेयर में आनी होगा, अगले चैप्टर में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए दोनों इक्वल है, तो आपको एक ही लिखना है, यानी कि 1 2 लिख दिया 2 1 लिख दिया, सर दो दिखने में डिफरेंट लग रहे हैं, तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मिल रहा है 8। तो जब हमने एलिमेंट 1 था तो हमें 2 सबसेट मिला, जब 2 था तो हमें 4 मिला, 3 था तो हमें 8 मिला। देखिए कैसे मिल रहा है, 2 एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में मिला है, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 2 रेज 3, ठीक है। 1 एलिमेंट था तो 2 के पावर 1 टाइप में मिला, 2 एलिमेंट था तो 2 के पावर 2 टाइप में मिला में, 3 था तो 2 के पावर 3 टाइप में मिला। अगर वैसे ही n होगा तो कितना हो जाएगा, डैश डैश 2 रेज n, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज n, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट है। n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, जिस सेट की हम बात करें, a की बात करें तो सेट a, b की बात करें तो b, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू आप लिख लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज n, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, की सेट ए में कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला यहां से जनरेट हो गया। अब बात कर लेते हैं पावर सेट की, इसके बाद जो अगला आपका है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, हाँ चल पहले डिफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं कि पावर सेट क्या है। तुम्हारे पास सबसेट हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा पावर सबसेट। अब बात कर लेते हैं पावर सेट की, तो हेडिंग डाल लीजिए पावर सेट। देखिए ये क्या होता है, पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, मतलब सेट के जितने सबसेट है उसको हमने कलेक्ट किया और सबको एक साथ एक सेट में लिख दिया। सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट है हमने सबको लिया और सबको एक सेट के अंदर लिख लिया, तो क्या हो गया, वो पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P। अगर मान लेते कि हमें ए सेट का पावर सेट निकाला तो इसको बोलेंगे PA, कितना निकालेंगे PA, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया कि हमारे पास A इज इक्वल, हमने वही एग्जांपल पहले वाला 1 2 3 हमने ले लिया, हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है। 3 इसलिए ले रहे हैं ताकि थोड़ा छोटा हो और जल्दी से हो जाए, समझ में भी आ जाए, आसानी से आ जाए। अब देखिए इसके पॉसिबल सबसेट क्या हो सकते हैं। अगर हमने इसके सबसेट की बात करें तो सबसेट पहले तो सिंगलेटन 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, एक खुद सेट आ जाएगा 1 2 3 और एक साहब बच गया 5, ठीक है। अब अगर इसके पावर सेट की बात करें, P ऑफ A की बात करें, पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा। देखिए पहले बोला है कि पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो पावर सेट में यार मतलब ये भी एक सेट होगा, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। तो कितना एलिमेंट, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3
एंड 5, ये क्या हो जाएगा पावर सेट। तो देखिए इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, अगर इसके एलिमेंट की पावर सेट के एलिमेंट की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ रहा है 2 रेज कार्डिनलिटी। अगर आप पावर सेट की बात करें कितना होता है 2 रेज n, और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, तो जितने पॉसिबल पावर्स, जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे वही पावर सेट की क्या हो जाएगी कार्डिनलिटी हो जाएगी। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट है। और कुछ एग्जांपल, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो अभी तक कोई कंफ्यूजन हो, अभी तक जितना दो आपको टॉपिक कवर किया सबसेट और पावर सेट, अभी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देख लीजिए, एक और एग्जांपल लेके थोड़ा समझाते हैं। तो देखिए चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास, चलिए ए बी वाला लेते हैं। हमने ए इज इक्वल टू ले लिया ए और बी, ए और बी दो एलिमेंट से लेकर समझाते हैं। तो देखिए अगर इसके सबसेट की बात करें, सबसेट कितना हो जाएगा इसका, एक तो सिंगलेटन ही हो जाएगा, सिंगलेटन भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और खुद एक सेट हो, जिस सेट की बात करें वो सेट खुद इसका सबसेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर पी ऑफ ए की बात करें, पी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिंगलेटन ए, सिंगलेटन बी, 5 एंड ए बी, ये हमारे पास हो जाएगा सबसेट इसके। अब देखिए आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं, आप पावर सेट ए को ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने लिख दिया ए बी और 5 आया था और ए भी आया था, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि देखिए डिफिनेशन में क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। तो देखिए क्या ए सबसेट है, ए सबसेट नहीं है। क्या ये सबसेट है, ये भी सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए सेट होना कंपलसरी है, सेट पहले होगा तभी हम उसे सबसेट बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए सेट को हमने पहले लेक्चर में बताया था कि सेट को हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रेसेस में, 5 को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं करली ब्रेसेस में हम लिखते हैं उसे, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सेट नहीं है, ठीक है, सेट नहीं तो सबसेट भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा यूनिवर्सल सेट। अब देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट को हमने ले लिया 1 2 3, और एक सेट बी हमने ले लिया 2 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होने वाला है, एक ऐसा सेट जिसमें दोनों जितने भी एलिमेंट है, जितने भी इसमें और इसमें एलिमेंट है, सबका सब उसमें क्या हो कंटेन हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट उसमें कंटेन हो जाए, उसके अलावा भी और सारे एलिमेंट हो, तो देखिए अगर यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना भी लिख सकते हैं, ये भी इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। या फिर आपको और लिखना है तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 तक ही लिया है, ये भी इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आपको लिखना वहां तक लिख सकते हैं, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट की जो कार्डिनलिटी होती है इन दोनों एलिमेंट की कार्डिनलिटी के सम से ज्यादा होती है। तो ठीक है अगर हम ये बात करें, या बॉक्स खुला है और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, इससे नया वीडियो जल्द से जल्द लाते हैं हम लोग आपके पास। पहला देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। देखिए एक इसका सिंबल है ये सबसेट है, एक इसका है सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट है 1 2 3, हमें 2 3 एंड 4 गिवन है, और फिर उसके बाद यहां दिया 1, दूसरा से 2 3 4 एंड 5। अब देखिए क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है, हमें पहले वही देखना है क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें। देखो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बस सबसेट हो गया इसका। क्या होगा 2 3 4 सबसेट इज 1 2 3 4 5, ये इसका सबसेट हो जाएगा पहला। सेकंड की बात कर लेते हैं हम। सेकंड में क्या बोला है कि ए बी सी,
इसमें एलिमेंट दिया हुआ है इस सेट में, और यहाँ पर दिया है बी सी डी। अब देखिए दोनों कार्डिनलिटी तो सेम है, कार्डिनलिटी इसकी 3, इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है, लेकिन इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, तो इसलिए नॉट सबसेट, नॉट सबसेट, इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या देंगे कि इसमें ए है और इसमें ए नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में बोला कि x सच दैट x इज अ स्टूडेंट। चलिए हम बस बता दे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पढ़ के बता देते हैं कि सबसेट होगा कि नहीं होगा और समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो होगा, पहला हो गया, दूसरा नहीं होगा। अब तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x सच दैट x इज अच्छा फोर्थ हो गया, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो क्या बोला है कि हमारे पास एक सेट ऐसा है जिसमें 11th क्लास के सारे स्टूडेंट हैं, और दूसरा सेट है कि x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब बताइए क्लास में ज्यादा बच्चे होंगे या स्कूल, पूरे स्कूल में ज्यादा बच्चे होंगे? अब क्या पूरे स्कूल में जो बच्चे हैं उस पूरे स्कूल के बच्चे को क्लास 11th के बच्चे अलग हैं, पूरे स्कूल के बच्चे और क्लास 11th के बच्चे अलग है। पूरे स्कूल में क्लास 11th के बच्चे आ गए तो सारे के सारे उसमें कंटेन हो गए, इसलिए क्या होगा, ए भी सबसेट होगा। पहला सेट अगर मान लेते सेट ए क्या दिया था कि क्लास 11th के स्टूडेंट खाली दिया हुआ है, और सेट बी क्या पूरा का पूरा स्कूल ही दे दिया, तो 11th क्लास उसी स्कूल में ही तो होगा, तो इसलिए इसका सबसेट हो जाएगा। फोर्थ में बोला है कि x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। मतलब एक प्लेन है, वो प्लेन है, मतलब वो सर्कल है जो इस प्लेन में है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसका अगर रेडियस की बात करें, रेडियस के बारे में हमें बताया नहीं है, रेडियस के बारे में हमें बताया नहीं, लेकिन हाँ इतना बोल दिया है कि इस प्लेन पर क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सर्कल हम बना सकते हैं। अब इसके बाद आगे बोला है x सच दैट x इज सर्कल इन द स्क्वायर इन द सेम प्लेन। अच्छा इसी प्लेन पर बात कर रहा है, इसी प्लेन पर विथ रेडियस 1 यूनिट, जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। देखिए जो सेट ए है, सेट मानते कि ए सेट हो गया और ये सेट बी दिया है। सेट बी में बस हमें बोल दिया कि वो इस प्लेन पर वो सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। तो एक तो ये सर्कल हो सकता है 1 यूनिट का, एक सर्कल ये हो सकता है, वैसे एक सर्कल ये हो सकता है, वैसे एक सर्कल ये हो सकता है, वैसे एक सर्कल ये हो सकता है, कहीं भी होगा, लेकिन कितना होगा, एक ही यूनिट का होगा, जिसका रेडियस कितना होगा, एक ही यूनिट का होगा। अब देखिए अगर इस सेट ए की बात कर ले, सेट ए, तो देखिए 1 यूनिट का भी होगा, 2 यूनिट का भी होगा, 3 यूनिट का भी होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो क्या अगर हम एक ही की बात कर लेते हैं, इसका रेडियस 2 यूनिट है और इसका रेडियस 1 यूनिट है, क्या कभी 2 यूनिट वाले रेडियस को 1 यूनिट वाला सर्कल अपने अंदर कंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। नंबर 4 नॉट सबसेट। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। अच्छा एक ट्रायंगल दे दिया, एक सेट को ट्रायंगल दे दिया, फिर उसके बाद दिया है कि x सच दैट x इज द रेक्टेंगल इन अ प्लेन। देखिए एक जगह तो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल, एक जगह रेक्टेंगल दिया है। अब देखिए रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, रेक्टेंगल कुछ हमें ऐसे दिखता है, तो इसमें भी 2 ट्रायंगल हमें दिख रहा है कि एक ट्रायंगल ये होगा, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक हमारे पास कौन सा होगा। अब देखिए क्या कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात कर ले, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी इसमें कंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से हम सेट ए में ट्रायंगल सारे रख रहे हैं और सेट बी में क्या रख रहे हैं, रेक्टेंगल रख रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो नंबर 5 भी क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में बोला कि x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो क्या बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और सेट बी में बोला है खाली ट्रायंगल है, सेम प्लेन पर ट्रायंगल है। ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन क्या होगा, फिर सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट सेट बी में होंगे। मतलब सारे, देखिए अब सेट ए में खाली इक्विलेटरल हो रहा है, सेट ए में क्या है, ये सेट ए हो गया कि ऐसे सारे ट्रायंगल है जो क्या है, इक्विलेटरल है, और सेट बी में खाली ट्रायंगल है। अब देखिए खाली ट्रायंगल में क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, सारा सारा फिट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, ए भी होगा सबसेट। ठीक है, ए भी सबसेट होगा। फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर x इज ए इवन नेचुरल नंबर।
और x इज एन इंटीजर। तो देखिए इसमें बोला है कि इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसे हम इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर सेट ए की बात करें तो सेट ए में कैसे एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट है। और सेट बी में कैसे एलिमेंट है? सेट बी में इंटीजर है, एक्स इज एन इंटीजर। तो कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए क्या ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहे हैं? देखिए 2 भी है, 4 भी है, वैसे 6, 8 सब मिल जाएगा, तो सारे इसमें कंटेन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ये भी क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ऐसा ट्रू और फॉल्स देखना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहला बोला है कि हमें बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है? चलिए एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं इसे। तो आइए देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए इसमें बताना है कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है। देखिए पहला क्या है कि सेट ए दिया हुआ है ए बी, और यहाँ पे कितना दिया? सेट बी सी ए, और बोला है कि ए इसका सबसेट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सब इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन हो रहे, इसलिए क्या होगा? सेट होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि नॉट सबसेट, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें कंटेन हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? नॉट सबसेट, का फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है ए ई, इस सेट में क्या दिया हुआ है? ए ई, और इसमें बोला है सेकंड सेट में अगर इसको ए दे दिया नाम, इसका बी नाम दे दिया, तो इसमें दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन अ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका केस कितना हो जाएगा? इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए ई आई ओ एंड यू लिख सकते हैं। तो देखिए ए भी आ गया, ई भी आ गया, ए और ई दोनों आ गया, इसलिए क्या होगा? इसका सबसेट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। इसके इसमें 1 2 3, इसमें 1 3 5 है, 1 3 5 है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। यहाँ पर क्या है? इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, इसलिए क्या होगा? नॉट सबसेट। लेकिन यहाँ दिया सबसेट दिया, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, तो क्या हो जाएगा? हाँ देखिए इसका सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया कि सबसेट मतलब अगर सेट ए सेट कर रहा है कि इसमें बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब ये अलग है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग बिलोंग्स टू। और ये मीनिंग क्या होता है? इसका सबसेट होता है। इसका मीनिंग होता है सबसेट, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। तो क्या सेट ए इसमें बिलोंग कर रहा है? लोग देख के ट्रू मार के चले जाएंगे, लेकिन ये ट्रू नहीं है। क्या है? फॉल्स है। अब ये ट्रू कब बनता है? ये ट्रू तब बनता है जब हमारे पास ए कुछ इस तरह में दिया होता कि ए बी सी ऐसे गिवन होता, तो हम कहते हैं कि हाँ बिलोंग कर रहा है। अभी बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं दिया। हाँ, अगर इसी को ट्रू बनाना हुआ तो हमें क्या करना? एक कर्ली ब्रेसेस को हटाना होगा। ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको हटा के हमें बोल सकते हैं कि ट्रू हो गया। लेकिन अभी क्या है? कर्ली ब्रेसेस है। बिलोंग को मतलब होता है एलिमेंट। बिलोंग का क्या होता है? इसका एलिमेंट होना, इसका इस सेट का एलिमेंट। क्या सेट ए इस सेट का एलिमेंट है? नहीं है। ठीक है, नहीं, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बोला है कि ए सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखिए अगर इस लेस देन 6 नेचुरल नंबर लिख लीजिए, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ये सॉरी इवन नेचुरल नंबर, सॉरी यही होगा। ठीक है, लेस देन 6 बोला है तो 2 और 4 हो जाएगा। इवन नेचुरल, यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर लेना है। इवन नेचुरल नंबर अंडरलाइन कर लेना है, अक्सर गलती हो जाती है। इवन नेचुरल नंबर हो गया। और सेकंड बोला कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करे। तो 36 को क्या 2 डिवाइड नहीं करेगा? 36 को जी करेगा। 4 नहीं करेगा? 4 भी करेगा। जब ठीक है 2 और 4 दोनों को दोनों डिवाइड करने वाले हैं, और भी बाकी नंबर आ जाएंगे। 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
12 आ जाएगा। तो आने दीजिए, उससे हमें नहीं मतलब, हमें किससे मतलब, बस ये 2 नंबर से मतलब है। क्या ये 2 नंबर इसमें मिल रहा है? तो हाँ मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 5 नहीं, 6 डिवाइड करेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 डिवाइड करेगा। वैसे देख लीजिएगा कितना डिवाइड करेगा। तो हमें बस 2 नंबर में इंटरेस्टेड थे, तो हमें दोनों के दोनों नंबर मिल गए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, देख लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके लिए, फिर बाकी चल रहे हैं थर्ड चैप्टर, मतलब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब आपके लिए है कि हमने चलिए इसका नाम हमने 7 दे दिया। हमें लिया ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। क्या ए ट्रू है या फॉल्स है? आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये ट्रू है और फॉल्स है। आपको बस यही बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है नंबर 8। नंबर 8, ए बिलोंग्स टू बी सी। इसको भी बताना है क्या ये ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में मैं समझा दिया हूं, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, ए इज इक्वल टू, हमें एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट 2 3 एंड 5। ए में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें बोला कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों। तो देखिए कौन सा इसमें इनकरेक्ट और क्यों। अब पहला में आपको दिया है, फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट में एक सेट दिया हुआ है 3 4, जो कि बोला है कि सबसेट है ए का, ए 3 4 सबसेट है ए का। अब देखिए अभी के लिए क्या है, सबसेट होने के लिए हमने बताया क्या था, सबसेट होने के लिए हमने बताया था कि सेट में होना चाहिए। अभी क्या है, अगर अभी के लिए बात करें तो ये एलिमेंट एज अ एलिमेंट वर्क करेगा। अभी के क्या काम करेगा, एज अ एलिमेंट। अगर इसको ट्रू होना होगा तो इस एलिमेंट को किस में होना चाहिए था, सेट में होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। आया समझ? चलिए दोबारा देखते हैं। देखिए अभी देखिए हम बात करें जैसे ए क्या है, इसका एलिमेंट है, ए भी इसका एलिमेंट है, ए भी इसका एलिमेंट है, ए भी इसका एलिमेंट है। अगर इसके हम सबसेट की बात करें, अगर इसके सबसेट की बात करें तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा। चलिए हमने इसका सबसेट ही लिख लेते हैं, सारे इसके सारे सबसेट लिख लेते हैं, बाकी अपने आंसर से मिला लेंगे। जो जो मैच करेगा वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा, नहीं करेक्ट हो जाएगा, नहीं मैच करेगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसेट की बात करते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा 1, पहले 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 होगा, फिर सिंगलेटन 1 हो जाएगा, फिर सिंगलेटन 2 हो जाएगा, फिर सिंगलेटन 5 को लिख लेते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं सिंगलेटन, हालांकि सिंगलेटन देखिए ये तो हमारे पास एलिमेंट हो गया। अब इसका हमें सेट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसके बाद कौन सा आएगा, अब 2 पेयर को ले लीजिए, तो देखिए हाँ 5 भी हो गया, अब 1 2 हो गया, ठीक है। अब 1 को अब एक बार इसके साथ लीजिए, 1 3 4, ठीक है। अब एक बार इसी को 2 के साथ ले लीजिए, ठीक है। अब फिर अब इसी के 5 के साथ ले लीजिए, एक बार 5 के साथ ले लीजिए, 2 का हमने पेयर ले लिया। अब 3 का ले लीजिए, तो देखिए 3 में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 2 3 4 5, एक हमारे पास ये हो जाएगा। फिर उसके बाद और एक कौन सा होगा, ये हो गया, ये हो गया। अब एक पूरा सेट आ जाएगा, पूरा सेट क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा सेट हम ए लिख देते हैं, ठीक है। हमें ये इतने एलिमेंट मिलेंगे। अब देखते हैं कौन कौन सा इसमें हमें मैच कर रहा है। जो जो मैच करेगा वो करेक्ट हो जाएगा, जो जो मैच नहीं करेगा वो इनकरेक्ट। तो पहला आपका देख लीजिए, पहला क्या दिया गिवन आप देख सकते हैं, जैसा कि देखिए पहला कितना है, तो ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास एलिमेंट गिवन है, जो कि हमारे पास हमें ऐसा कोई एलिमेंट उसमें दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, इसका सबसेट नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं, देखिए हाँ सेकंड करेक्ट होगा, सेकंड क्या होगा,
करेक्ट हो गया, क्योंकि 3,4 3 और 4 क्या सेट ए बिलोंग कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है, ये क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ए इसका सबसेट नहीं है, इसका सबसेट क्या है, इसका सबसेट ए है। हम अगर ऐसे लिखा होता 3 4 तो ए इसका सबसेट कहलाएगा, ये इसका सबसेट कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसे खाली लिखा हुआ है तो इसका सबसेट नहीं है, इज नॉट सबसेट। ए क्या इसका एलिमेंट है, क्योंकि देखिए में एलिमेंट है इसमें। ठीक है, अब भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा। अब फिर उसको आते कि थर्ड करेक्ट है, तो मैं इनकरेक्ट हुआ तो पहले इनकरेक्ट में देख लेते कौन कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, रीजन आपके सामने है। फिर उसके बाद सेकेंड हमारे पास करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ वन इस पे बिलोंग कर रहा है, फोर्थ करेक्ट है। फिफ्थ की बात कर ले तो फिफ्थ वन इज नॉट सबसेट, वन इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा, फिफ्थ भी रॉन्ग गिवन है, हमें वही लिखना है। सिक्स की बात करें 1 2 5, ठीक है, ये भी करेक्ट है। सेवन की बात करें 5 इज द सबसेट, ये भी ठीक है। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं 1 2 5 बिलोंग। अब देखिए 1 2 5 तीनों उतने इसमें बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे इसमें, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 5 6 भी गलत है। एक मिनट कौन सा है, 7 है, सॉरी 7 है। 7 नंबर इतना ज्यादा सर्कल कर दिया कि नंबर भी मिट गया। चलिए खैर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं 8 की, तो 1 2 3 हमें मिला था। एक मिनट, 3 तो हमारे पास सेट के अंदर है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 8 क्या 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें 5 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिलोंग कर रहा है, सर बिलोंग कर रहा है तो हो जाएगा 5 द सबसेट, ये भी करेक्ट है। हाँ देखिए जो नंबर 9 है, नंबर 11 है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारे पास कितने रॉन्ग मिले, कितने इनकरेक्ट है, ये 5 के 5 इनकरेक्ट मिले, बाकी सब क्या है, करेक्ट है। बाकी हमें सभी के सभी क्या मिल गया, अंतर मिल गया, इसलिए हम करेक्ट मानेंगे, बाकी को हम करेक्ट नहीं मानने वाले क्योंकि हमें नहीं मिल रहा है। 8 भी आ गया, हाँ 8 भी है, ठीक है, हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नंबर 4 में क्या बोला है कि राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो इसके सभी के सभी सबसेट लिखना है। हमारे पास पहला दिया हुआ है, मान लेते इसको हमने ए ले लिया, तो ए इज इक्वल टू हमें सिंगलेटन ए दिया हुआ है, तो इसके कितने सबसेट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहले तो एक खुद होगा, सेट खुद होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट आएगी। और सेकंड को मान लेते हैं, सेकंड कितना है, बी मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, ए बी, तो इसका हमने जस्ट अभी लिखा ही था, तो इसका कितना हो जाएगा, ए सिंगलेटन बी सिंगलेटन एंड ए बी, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड की बात कर ले, थर्ड क्या गिवन है, थर्ड 1 2 3 गिवन है, तो सी ले लेते इसको 1 2 3, तो यहां C1 कितना हो जाएगा 1 2 3, अब दो का पेयर ले लीजिए 1 2, फिर 1 3 2 3 1 2 3 एंड 5। ठीक है, अब फोर्थ आ गया 5। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 5 डी इज इक्वल टू कितना गिवन है 5। अब इसके कितने सबसेट होंगे, इसका सबसेट की बात करें तो D5 मतलब D1 कितना हो जाएगा, ये भी 5 ही होगा। अब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका सबसेट कुछ होगा, नहीं होने वाला, 5 होगा। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पी इफ ए इज इक्वल टू 5। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि कितने इसमें एलिमेंट है, हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ए पी ऑफ ए की वैल्यू बताना है कि कितनी होगी अगर ए इज इक्वल टू हमें गिवन है 5। तो अगर मैंने देखा था कितना एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 5 नहीं लिखना है, इसका आंसर 5 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर इसे सबसेट की बात करें तो सबसेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 होगा। अब एक है कितना 1 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1।
तो पावर सेट कभी भी खाली नहीं होता है, पावर सेट कभी भी खाली नहीं होता है। हम इसको भी क्या मानते हैं, इम्पटी सेट। ये किसका नोटेशन है, इम्पटी सेट। तो कितने इसमें एक इम्पटी सेट आएगा, कितना हो जाएगा, ऐसी कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब उसका राइट ऑन द फॉलोइंग इन द इंटरवल। अब देखिए इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पहला गिवन है x such that x belongs to रियल नंबर, और फिर x जो वैल्यू गिवन है -4 से तो बड़ा है एंड 6 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, देखिए इंटरवल लिखते वक्त आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप सारे इंटरवल खुद से लिख लेंगे। अगर ये दिया कि x such that x belongs to, कहीं भी देते मानते हैं r नंबर, फिलहाल रियल नंबर पड़ा, रियल नंबर बात कर लेते हैं। और ये देखिए कि x जो है लेस देन इक्वल टू a, ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b है। इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। अगर a इधर लगाए, जिस साइड लगे उधर हम ऐसा लगाएंगे, इसका मतलब होता है सिंपल। ठीक है, तो जहां जहां में ऐसा दिखेगा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उस केस में हम क्लोज लगाने वाले। जहां हमें पर ऐसे दिख जाए उस केस में हम क्या लगाने वाले हैं, ओपन, मतलब ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन। इसके लिए ओपन लग जाएगा और इसके लिए क्या लग जाएगा, क्लोज लग जाएगा। ठीक है, मतलब लेस देन इक्वल टू के लिए क्लोज लगेगा और लेस देन के लिए ओपन लगने वाला है। तो अगर इसके इंटरवल की बात करें तो हम इंटरवल कैसे लिखेंगे कि x जो बिलोंग कर रहा है कहां, ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, ए इसके लिए। और फिर देखिए हमें इक्वल टू आ गया, हमें बस देखना इक्वल टू है कि नहीं है। अगर हमने चलिए इसमें हमने पहला लिया और दूसरा लेते कि x हमारा लेसन, तो इस केस में देखिए क्या यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू है नहीं है। तो यहाँ पर मानते हैं इसको हमने x1 मान लिया, इसको x2 ले लेते हैं x1। तो यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा, x2 बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए। एक की साइड क्या है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए ए की साइड ओपन हो जाएगा। और बी की साइड क्या है, देखिए बी की साइड क्लोज है, इसलिए क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद एक और ले लेते हैं हम, ए लेस देन इक्वल टू, यहां पर 3 ले लेते हैं, चलिए 3। अब ये क्या है, बी ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखेंगे कि x3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ए की साइड क्या है, इक्वल टू है, ए की साइड क्या है, इक्वल टू है, इसलिए क्लोज लग जाएगा। अब बी की साइड क्या है, ओपन है, बी की साइड लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ओपन लगेगा। और एक और एग्जांपल लेते, चलिए ये भी होगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई, ये भी पॉसिबिलिटी। और हाँ, अब दोनों ओपन वाली बची, तो हमने ले लेते कि ए लेस देन x4 और ए लेस देन बी के है। ठीक है, तो इस केस में कितना हो जाएगा, x4 पे क्या लगेगा, x4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ दोनों साइड क्या रहेगा, ओपन रहेगा, दोनों साइड से ओपन रहने वाला है। तो ये ओपन इंटरवल बनेगा, ये सेमी क्लोज बनाएगा, ये सेमी ओपन बनाएगा, ये क्लोज इंटरवल बनाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर आपको ये वाला सिंबल दिखे इक्वल टू वाला, तो आपको डायरेक्ट क्लोज लगा देनी है। अगर इस खाली लेस देन और ग्रेटर देन दिखे तो उस केस में हमें ओपन का यूज करना है। ठीक है, तो आइए अब चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन तो हमने लिख ही दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -4 की तरफ ओपन कर देंगे और 6 की तरफ क्लोज कर देंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा। अब सेकंड की बात कर लें तो सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड में x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -12 से लेस देन, x या -12 से लेस है, लेकिन -12 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, -10 से लेस है। तो देखिए क्या बोला है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x है वो ग्रेटर है -12 से एंड लेस है -10 से। तो कितना हो जाएगा, अगर इंटरवल में लिख रहे हैं इंटरवल के फॉर्म में, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल -12 टू -10। x इसी के बीच में होगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, नंबर थर्ड में क्या है, नंबर थर्ड में दोनों साइड क्या है, क्लोज। अच्छा थर्ड में, हाँ पहले साइड क्लोज है, दूसरे साइड ओपन है। ठीक है, तो थर्ड के लिए आंसर लिख दे रहे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to
7 ओपन, 7 की साइड ओपन होगा, 0 की साइड क्लोज होगा। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में क्या होगा, दोनों साइड से क्लोज होगा, बोथ साइड से। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3,4। ठीक है, यहां पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल की बात हमने कर लिया। अब इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या कि राइट इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें देखिए अभी क्या दिया था, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने क्या लिखा है, इंटरवल के फॉर्म में लिखा। अब हमें इंटरवल के फॉर्म में दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए, अब प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करते रहिए, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का भी इसे बेनिफिट मिल सके। पहला क्वेश्चन, पहला दिया है, चलिए मान लीजिए कि -3 और A0 दिया है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। -3, 0 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ले लेंगे, मान लीजिए इसको सेट A मान लेते हैं। X सच दैट X बिलोंग्स टू रियल नंबर, X बिलोंग्स टू रियल नंबर, और X क्या है, देखिए इधर भी दोनों साइड क्या है, ओपन है। ओपन है, कितना हो जाएगा, X ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? क्या है, ओपन है, ओपन है तो हमें लेस देन ग्रेटर देन लगाना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो देखिए सेकंड में क्या दिया है, फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में दिया है क्लोज 6 एंड 12, क्लोज 6 एंड 12, दोनों साइड से क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो अगर इसके बी, अगर इसका हमने नेम बी दे दिया, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, देखिए एक्स जो है ग्रेटर है 6 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। तो देखिए दोनों साइड क्या था, क्लोज था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, अब अगर थर्ड की बात कर ले, थर्ड में क्या है कि सेमी ओपन है, सेमी ओपन दिया हुआ है। तो सेमी ओपन के लिए क्या लगाते हैं, C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लेस देन 6 है और ग्रेटर देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 12 है। ग्रेटर किससे, 6 से है, और लेस देन इक्वल टू किससे है, 12 से। तो हमारे पास ये हो जाएगा। और लास्ट इसका है फोर्थ की बात कर लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट में दिया है -12, -23, 5, ये आपका सेमी क्लोज है। -23 की तरफ क्लोज है और 5 की तरफ ओपन है। तो कितना हो जाएगा, इसका नाम हमने डी दे दिया। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर उसके बाद x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन किससे हो जाएगा, 5 के। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यहां से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए what universal sets would you propose for each of the following। तो ठीक है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, राइट ट्रायंगल के लिए सेट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल में सारे राइट ट्रायंगल आ जाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, इसका सेट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। सेकंड, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल ही होने वाला। तो दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होने वाला है, सेट ऑफ ट्रायंगल। दोनों के लिए हमारे पास हो जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल। अब नंबर 9 की बात कर लेते हैं। गिवन द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6, C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ द। अब देखिए 9 में देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट है। तो A की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है कितना है, 1 3 5, ये हमारे पास ये हो गया सेट। सेट बी गिवन है 2 4 6, और सी की बात कर लेते हैं। सी में कितना है, 0 2 4 6 8, ये हमारे पास हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट ऑफ फॉर सेट्स फॉर ऑल ऑफ 3 सेट ए बी सी। तो देखिए कर लेते हैं, पहला कितना गिवन है, 0 1 2 3 4
1 2 3 4 एंड 6। देखिए इसमें 8 नहीं गिवन है, इसमें क्या है 8 है, इसमें देखिए 8 आ गया और सारे एलिमेंट इसमें है नहीं, इसलिए क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा नहीं। ठीक है, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड वैसे ही बाय काट कर देंगे क्योंकि 5 है, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा इनका। ठीक है, तो ऐसे चला गया। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में कितने एलिमेंट है, थर्ड में एलिमेंट है 1 2 10। ठीक है, कितना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो देखिए इसमें सारे, इसके भी सारे एलिमेंट है, इसके भी सारे एलिमेंट है, इसके भी सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो तीनों सेट के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ भी देख ही लेते हैं। वैसे हमें एक मिल गया लेकिन फिर भी फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में तो है नहीं, फिलहाल सीख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जीरो कहीं नहीं है, इसमें जीरो नहीं है और यहाँ पर जीरो गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए भी नहीं होगा यूनिवर्सल सेट। बस कौन सा होगा, ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में, और फिर यूनियन और इंटरसेक्शन, ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में बात करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बात करने वाले एक्सरसाइज। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे भेजिए, जिससे ज्यादा लोगों तक, जितने ज्यादा लोगों तक फैलेगा उतने ज्यादा लोगों को बेनिफिट इसका मिल पाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ना तो सब्सक्राइब का चार्ज देना है, ना तो लाइक का चार्ज देना है। फ्री में आपको नॉलेज मिल रहा है, लीजिए। कम से कम अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब मतलब लाइक करते रहिए वीडियो को, इससे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो जल्द से जल्द आप तक लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।